हेलो फ्रेंड्स, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम टाइम सीरीज़ के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और इससे पहले मैंने कई चैप्टर्स के पीवाई की क्वेश्चंस मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइम सीरीज का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, द स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन ट्रेंड किस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है? तो इसमें हमें डायरेक्ट उसने फॉर्मूला पूछा हुआ है, तो इसका ऑप्शन ए होगा। सेकंड क्वेश्चन में देखिए द वैल्यू, ये हमें कुछ डाटा गिवन है, द 3 ईयरली मूविंग एवरेज बताना है। तो देखिए ऑप्शन से हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं 3 ईयरली मूविंग एवरेज। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन तीन वैल्यू को ऐड करना है। तो देखिए 8 3 11 और 5 कितना होगा 16, कैरी आ गया 1, 2 2 4 1 5 और 1 6। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 22। यानी कि फर्स्ट नंबर जो है वो कितना होना चाहिए 22। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं होगा और ऑप्शन डी भी करेक्ट नहीं होगा। अब देखिए इन तीनों वैल्यू को ऐड कीजिए, 6 और 8 14, 14 और 3 17, कैरी आ गया 1, 3 2 5 और 2 7 और 1 8, डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, इसको कैंसिल कर लेंगे 3 से, कितना आएगा 29। तो देखिए 22 इधर है, 29 इधर है, और इधर 22 यहाँ भी है, 22 यहाँ भी है, बट यहाँ पे 29 नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर। तो ये स्टूडेंट 2 MCQ था। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, द फॉलोइंग टेबल शोज दैट एनुअल रेनफॉल इन मिलीमीटर रिकॉर्डेड फॉर ए चेरापूंजी मेघालय। यानी कि चेरापूंजी का हमें एनुअल रेनफॉल दिया हुआ है 2001 से लेकर के 2009 तक, और ये रेनफॉल दिया हुआ है किसमें, मिलीमीटर में गिवन है। तो देखिए हमें इस क्वेश्चन में 3 ईयरली मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है। तो देखिए 3 ईयरली मूविंग एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले हम इन तीनों वैल्यू को ऐड करेंगे और हम कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। यानी कि 1.2 प्लस 1.9 प्लस 2.0। उसके बाद हम इन तीन वैल्यू को ऐड करेंगे और इधर लिखेंगे 1.9 प्लस 2.0 प्लस 1.4। फिर हम इन तीनों वैल्यू को ऐड करेंगे 2.0 प्लस 1.4 प्लस 2.1। फिर हम इन तीनों वैल्यू को ऐड करेंगे 1.4 प्लस 2.1 प्लस 1.3। फिर देखिए इन तीनों वैल्यू को ऐड करेंगे 2.1 प्लस 1.3 प्लस 1.8। फिर हम इन तीनों वैल्यू को ऐड करेंगे 1.3 प्लस 1.8 प्लस 1.1। फिर हम इन तीनों वैल्यू को ऐड करेंगे 1.8 प्लस 1.1 प्लस 1.3, और क्या करेंगे, इन सभी का हम कर लेंगे टोटल। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, इन सभी का क्या कर देता हूँ, टोटल कर देता हूँ। तो देखिए मैंने क्या किया, इन सभी का मैंने कर दिया टोटल। अब क्या करेंगे, 3 ईयरली मूविंग एवरेज बोला हुआ है, यानी कि जो ये वैल्यू टोटल करके आया है इनको हम क्या करेंगे 3 से कर देंगे डिवाइड। यानी कि 5.1 डिवाइडेड बाई 3, 5.3 डिवाइड बाई 3, 5.5 डिवाइड बाई 3, 4.8 डिवाइड बाई 3, 5.2 डिवाइड बाई 3, 4.2 डिवाइड बाई 3 और 4.2 डिवाइडेड बाई 3। अब देखिए मैं इन सभी नंबर को 3 से डिवाइड करके मैं लिख देता हूँ। मैंने देखिए क्या किया, इन सभी नंबर को 3 से डिवाइड करके मैंने लिख दिया। तो देखिए ये जो आया है अपना क्या है, ये है 3 ईयरली मूविंग एवरेज। क्या वैल्यू है, ये 3 ईयरली मूविंग में, ये 3 ईयरली मूविंग एवरेज आ गया। देखिए अब देखिए इस क्वेश्चन में उसने हमें ग्राफ भी बनाने के लिए बोला हुआ है, तो इसका ग्राफ भी बना लेते हैं। देखिए ये हो गया एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस, और ये आ गया यहाँ से वाई डैश। एक्स एक्सिस पर
हम रिप्रेजेंट करेंगे ईयर को, और वाई एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करेंगे रेनफॉल को। तो ईयर देखिए कहाँ से स्टार्ट है, 2001 से लेकर के 2009 तक है। तो देखिए 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 और 09, यानी कि 2001 से लेकर के 2009 तक ईयर गिवन है। और वाई एक्सिस पे हमने रेनफॉल को कंसीडर किया हुआ है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और ये आ गया 2.0 और 2.1। तो देखिए कर्व कैसे बनाएंगे, पहले हम जो ओरिजिनल डाटा हमें गिवन है उसको कंसीडर करेंगे। 2001 में रेनफॉल कितना है, 1.2। तो देखिए 2001 इधर है, तो 2001 में है कितना, 1.2। फिर है 2002 में 1.9, 2002 में है देखिए ये 1.9 आएगा इधर, 1.9। फिर है 3 में 2, तो ये 3 है और ये आ गया देखिए यहाँ पर 2। फिर है 4 में 1.4, 2004 में है 1.4, ये आ गया देखिए यहाँ पे 1.4। और फिर 2005 में 2.1, तो 2005 में गया ये 2.1 इधर। फिर 2006 में है 1.3, 2006 में ये 1.3। 2007 में कितना है, 1.8, 2007 में है 1.8, ये आएगा इधर। 2008 में है 1.1, 2008 में है 1.1 और 2009 में है 1.3, ये 2009 है और इधर आ गया 1.3। तो हमने ऐसे मिलाना है। ये देखिए 2003 में जो है वो 2.0 है, तो ये 2.0। और फिर देखिए ये कर्व गया कुछ इस तरह से। 2005 में कितना है, 2.1, तो वापस से ये कर्व चला जाएगा ऊपर, और फिर देखिए वापस से आ गया ये डाउनवर्ड, और फिर ये गया ये ऊपर, और ये देखिए। तो ये जो रेड पेन से हमने मार्क किया है ये ओरिजिनल ट्रेंड है। अब हमें क्या करना है, जो हमने एवरेज कंसीडर किया है इसका हमें ट्रेंड लाइन बनाना है। तो देखिए 2002 में कितना है, 1.7, 2002 है और ये 1.7 देखिए इधर आएगा। 2003 में कितना है, 1.78, 2003 में है 1.78, ये कुछ यहाँ जाएगा। फिर है देखिए 1.83, 4 में है 1.83, ये गया इधर। फिर है 1.6, ये देखिए 1.6 इधर आ गया 1.6। फिर है 1.73, 2006 में है 1.73, 1.73। फिर 7 में कितना है, 1.4, ये आ गया 1.4। और फिर है 1.4 वापस से, तो 2008 में दोबारा से 1.4। तो इस कर्व को भी हम क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो जो मैंने यहाँ पर रेड पेन से मार्क किया है ये क्या है, ओरिजिनल ट्रेंड, और जो ब्लैक पेन से जो मार्क किया हुआ है ये क्या है, 3 ईयरली मूविंग एवरेज ट्रेंड। तो कहने का मतलब क्या है, ये है ओरिजिनल ट्रेंड, ओरिजिनल ट्रेंड लाइन, और ये जो ब्लैक पेन वाला है ये है 3 ईयरली मूविंग ट्रेंड। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा।
आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं, देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड एंड फाइंड द ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 2008। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमें लीस्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या चेक करते हैं, सबसे पहले हम n चेक करते हैं कि नंबर ऑफ n जो है वो ऑड है या फिर इवन है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, इसमें n जो है वो क्या है, ऑड है। तो 3 साल नीचे से छोड़ देंगे, 3 साल ऊपर से छोड़ देंगे, और डेविएशन हम किससे कंसिडर करेंगे, 2004 से। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेविएशन हमें लेना है 2004 से, यानी कि t माइनस 2004 से लेना है। 2001 में से 2004 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3। 2002 में से 2004 को माइनस करेंगे, -2, -1, 0, 1, 2 और ये 3। अब हमें देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब हमें करना है इसका स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4, 1, 0, 1, 4 और 9। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है x इंटू वाई। तो देखिए 30 को -3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, -90, -2 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, -70, -1 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, -36, 0 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0, 1 को 37 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 37, 2 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 80, और 3 को 36 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 108। इसका कर लेंगे टोटल, सबमिशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू। तो देखिए इनका पहले टोटल करेंगे और इनका टोटल करेंगे, इसके टोटल में से हम इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 29। फिर देखिए हम इसका टोटल करेंगे तो आ जाएगा सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 4 13 1 14 और 14 कितना आ जाएगा, 28। इसका भी हम टोटल करेंगे तो सबमिशन ऑफ y इज इक्वल टू आ जाएगा 246, और n हमें कितना गिवन है, n गिवन है 7। और देखिए ट्रेंड लाइन इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी एक्स। तो यहाँ से हमें a भी चाहिए b भी चाहिए। तो a कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, सबमिशन ऑफ x डिवाइडेड बाई n, और b कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है सबमिशन ऑफ एक्स वाई इंटू सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ एक्स हमने कितना कैलकुलेट किया, सबमिशन ऑफ एक्स आया 246 डिवाइडेड बाई, और n कितना है यहाँ पर 7 इज इक्वल टू, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 35.14। एक्स वाई कितना कैलकुलेट किया, 29, तो इधर आ गया 29, और सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हमने कैलकुलेट किया, 28, तो ये आ गया 28 इज इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 1.03। अब देखिए हमें उसने क्या कहा हुआ है, जो ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट करना है वो 2008 से कैलकुलेट करना है। तो 2007 तक तो पहले से दिया हुआ है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2008 माइनस 2004 इज इक्वल टू 4। तो इन सभी वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो y इज इक्वल टू a कितना आया 35.14 प्लस b कितना आया 1.03 इंटू 4। तो y इज इक्वल टू 35.14 प्लस 4 3 जा 12 और ये 4। तो y इज इक्वल टू, इसको ऐड कर लेंगे आ जाएगा 26.39, यानी 39.26 जो है इसका आंसर आ गया। ये था स्टूडेंट एक और क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमें क्या करना है, 3 ईयरली मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमें ईयर गिवन है और ये हमें प्रोडक्शन गिवन है, और हमें 3 ईयरली पहले मूविंग टोटल कैलकुलेट करना है, फिर उसका हमें एवरेज कैलकुलेट करना है। तो 3 ईयरली मूविंग पहले टोटल कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए इन तीनों वैल्यू को हम ऐड करेंगे और हम इसके सामने लिखेंगे।
तो 412 प्लस 438 प्लस 446 इज इक्वल टू, फिर देखिए इन तीनों वैल्यू को हम ऐड करेंगे, 438 प्लस 446 प्लस 454, फिर हम इन तीनों वैल्यू को ऐड करेंगे, 446 प्लस 454 प्लस 470, फिर हम इन तीनों वैल्यू को ऐड करेंगे, 454 प्लस 470 प्लस 483, फिर हम इन तीनों वैल्यू को ऐड करेंगे, 470 प्लस 483 प्लस 490। अब देखिए क्या करना है, इन सभी वैल्यू का हमें कर देना है टोटल। तो देखिए मैं इन सभी वैल्यू का कर देता हूँ टोटल। तो देखिए मैंने क्या किया, इन सभी का कर दिया टोटल। अब क्या करेंगे, इन सभी नंबर को जो टोटल करके आया है इसको हम कर देंगे 3 से डिवाइड। तो 1296 डिवाइडेड बाई 3, 1338 डिवाइड बाई 3, 1370 डिवाइड बाई 3, 1407 डिवाइड बाई 3, 1443 डिवाइडेड बाई 3। तो देखिए मैं इन सभी को 3 से कर देता हूँ डिवाइड। तो देखिए मैंने क्या किया, इन सभी को 3 से कर दिया डिवाइड। तो ये देखिए 3 ईयरली मूविंग एवरेज का ये आंसर आ गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड एंड फाइंड ट्रेंड वैल्यू। तो देखिए ये हमें ईयर गिवन है और ये हमें सेल गिवन है। तो हमें इसको लीस्ट स्क्वायर मेथड से कैलकुलेट करना है। तो देखिए करना क्या है, हमें सबसे पहले हमें डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो सेल्स को हम कह देते हैं क्या, वाई, और डेविएशन हम किससे कंसीडर करेंगे, एम चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 3 ईयर्स हम नीचे से स्किप करेंगे और 3 ईयर्स हम ऊपर से स्किप करेंगे, और डेविएशन यानी कि डिफरेंस हम कौन से ईयर्स कंसीडर करेंगे, 2014 से 2014 से। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, t माइनस 2014। तो 2010 में से जब 2014 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -4। 2012 में से 2014 को माइनस करेंगे, -2। 2013 में से 14 को माइनस करेंगे, -1, इधर 0। 15 में से 14 को माइनस करेंगे 1, 16 में से 14 को माइनस कर लेंगे 2, और 19 में से 14 को माइनस कर लेंगे प्लस का 5। इसका टोटल कर लेंगे तो समीशन ऑफ x इज इक्वल टू कितना आ गया, देखिए 5 2 7 1 8, और 8 में से जब -7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो अब तक यहाँ पर आप क्या देख पा रहे थे, जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है वो समीशन ऑफ x जो था ना वो 0 आ रहा था, लेकिन यहाँ पर समीशन ऑफ x कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है क्या, x स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए इसका हम कर लेंगे टोटल। समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और 4 29, 30 31, 35 और 16, ये आ जाएगा 51। अब देखिए हमें यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है, x इंटू वाई, एक्स को मल्टीप्लाई करना है y के साथ। 65 इंटू 4 260, माइनस का 68 इंटू 2 माइनस का 136, 70 इंटू -1 माइनस का 70, 72 इंटू 0 0, 75 इंटू 1 75, 67 इंटू 2 134, और 73 इंटू 5 5 तिया 15, और 7 पंजे 35 और 1 36। इसका भी हम कर लेंगे टोटल। सबमिशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, इनके टोटल में से हम इसके टोटल को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 108। और देखिए यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेंगे ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी एक्स। ए और बी की वैल्यू यहाँ से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे।
यहाँ से y का भी टोटल कर लेते हैं। समीशन ऑफ y इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से कितना 490। अब देखिए जितने भी क्वेश्चंस को हमने अब तक सॉल्व किया है वो सभी के सभी x जो था ना वो 0 आ रहा था। तो जब x यहाँ से 0 आ रहा था तो हम a यहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेट कर पा रहे थे समीशन ऑफ n बाई n, और b कैलकुलेट कर पा रहे थे समीशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी कि a और b हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे x समीशन ऑफ x जो है वो 0 नहीं है। तो हम देखिए इसमें a और b कैलकुलेट करने का हम डिफरेंट फार्मूला फॉलो करेंगे। तो आइए इसको समझते हैं। तो यहाँ से दो इक्वेशन बनेगा, समीशन ऑफ y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन ऑफ x, और सेकेंड इक्वेशन यहाँ से क्या होगा, समीशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए समीशन ऑफ x प्लस बी समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। पहले हम देखिए दो फार्मूले का यूज करते थे a और b कैलकुलेट करने के लिए जब x यहाँ पर 0 होता था, लेकिन जब x 0 नहीं है, समीशन ऑफ x 0 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ईयर जो है ना इनके बीच का गैप जो है वो सेम नहीं है। ईयर का जो गैप है ना वो डिफरेंट है। यहाँ पे गैप 2 का है, यहाँ पे गैप 1 का है। तो इसलिए जब हमने x को कैलकुलेट किया तो यहाँ पे समीशन ऑफ x 1 आ गया। तो इस सिचुएशन में हम a और b इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। तो देखिए इसमें हम वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो समीशन ऑफ y देखिए कितना कैलकुलेट किया हमने 490 इज इक्वल टू, और n हमारे पास कितना है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ गया यहाँ से 7a प्लस, और b एज इट इज़, और समीशन ऑफ x हमने कितना कैलकुलेट किया 1, यानी कि यहाँ से कितना आ गया b। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। अब देखिए समीशन ऑफ एक्स वाई कितना है, समीशन ऑफ एक्स वाई है 108 इज इक्वल टू a एज इट इज़, और समीशन ऑफ x कितना कैलकुलेट किया 1, तो यहाँ तो आ जाएगा a प्लस b। यहाँ पर है समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर है, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 51 इंटू बी। तो ये इक्वेशन नंबर आ गया यहाँ से सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और a और b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए मैं इक्वेशन नंबर 2 को मैं 7 से कर रहा हूँ मल्टीप्लाई। 108 इज इक्वल टू a प्लस 51b, a प्लस 51b, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 7 से। तो 8 सते 56 और यह आ गया 7 इज इक्वल टू 7a प्लस 357 इंटू बी। अब इसके नीचे हम फर्स्ट इक्वेशन को लिखेंगे 490 इज इक्वल टू 7a प्लस बी। अब देखिए ये माइनस कर दिया, इससे कैंसिल हो गया, 6 में से 0 गया 6, और 15 में से 9 गया 6, और 6 में से 4 गया 2 इज इक्वल टू, इधर माइनस कर लेंगे आ जाएगा कितना 356 बी। तो b इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 266 डिवाइडेड बाई 356 इज इक्वल टू, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.747, और जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आ जाएगा 0.75। तो ये देखिए हमने b की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब b की वैल्यू को हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है 490 इज इक्वल टू 7a प्लस, और b कितना है 0.75, इसको इधर ले आते हैं 490 माइनस 0.75 इज इक्वल टू 7a। तो यहाँ से 490 में से जब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 489.25 इज इक्वल टू 7a। इसको 7 से डिवाइड करेंगे 489.25
डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू ए। इसको हम इससे कर लेते हैं डिवाइड। इसको जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना 69.9। तो इसको मैं क्या करता हूँ राउंड ऑफ करके लिख लेता हूँ। तो ये आ जाएगा 70 इज इक्वल टू ए। हमने राउंड ऑफ कर दिया ताकि कैलकुलेशन अपना इजी हो जाए। और वैसे इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है 69.9 समथिंग आ रहा है। तो मैंने क्या किया इसको राउंड ऑफ कर लिया ताकि कैलकुलेशन छोटा हो जाए। तो देखिए ए हमने कैलकुलेट कर लिया, बी भी हमने कैलकुलेट कर लिया, और हमें क्या करना है ट्रेंड वैल्यू भी तो कैलकुलेट करना है। तो ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें इस इक्वेशन का यूज करके हमें इनका वैल्यू भी कैलकुलेट करना है हर एक साल का। ए हमने कितना कैलकुलेट किया 70 प्लस बी हमने कैलकुलेट किया 0.75 और एक्स कितना है इसके लिए, एक्स है यहाँ पे -4। सेकेंड ईयर के लिए 70 प्लस 0.75 इंटू, और इसमें x कितना है -2, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया -2 के साथ। फिर 70 प्लस 0.75 इंटू, और x इसमें है -1, इसमें आ जाएगा 70 प्लस 0.75 इंटू 0, इधर आ जाएगा 70 प्लस 0.75 इंटू 1, 70 प्लस 0.75 इंटू, इसमें x है 2, और यहाँ से आ गया 70 प्लस 0.75 इंटू 5। अब देखिए यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 70 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ से आ गया 67। 70 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 68.5। 70 माइनस 0.75 इज इक्वल टू 69.25। इधर से आ गया 70 प्लस 0.75 इज इक्वल टू 70.75। यहाँ से आ जाएगा 70 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 71.5, और इधर से आ जाएगा 70 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 3.75 इज इक्वल टू 73.75। तो यही उसने हमसे ट्रेंड वैल्यू इसमें कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ था। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये 2023 में कंपार्टमेंट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ये जो क्वेश्चन है ये केस स्टडी का क्वेश्चन है। तो अब तक आप ये देख पा रहे होंगे कि जितने भी क्वेश्चंस कंपार्टमेंट में पूछा गया है वो सभी के सभी क्वेश्चंस नॉर्मल एग्ज़ाम के मुकाबले थोड़ा सा डिफरेंट रहता है और डिफ़िकल्ट भी होता है। तो आइए इस केस स्टडी को सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। द फॉलोइंग डाटा शोज द परसेंटेज ऑफ द रूरल, अर्बन और सब अर्बन इंडियंस हु हैव अ हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन एट होम। ये हमें ईयर गिवन है, ये रूरल का डाटा गिवन है, ये अर्बन का डाटा गिवन है, और ये सब अर्बन का डाटा गिवन है, और इनके बेस पर ये क्वेश्चंस गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, डिराइव द स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड ऑफ द रूरल इंडियंस। यानी कि रूरल इंडियंस हमें ये गिवन है, इसको लीस्ट स्क्वायर मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड में सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, और डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए हमें n चाहिए होता है। तो देखिए इसमें ईयर क्या है 1 2 3 4 5, इसमें नंबर ऑफ़ ईयर्स 5 है, यानी कि n जो है वो क्या है ऑड है। तो क्या करेंगे, नीचे से 2 साल छोड़ देंगे और ऊपर से 2 साल छोड़ देंगे, और डेविएशन जो हम कंसीडर करेंगे वो 2018 से हम कंसीडर करेंगे। और ये जो रूरल है इसको मैं y एजूम कर लेता हूँ। तो यहाँ से x इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा, t माइनस 2018। तो 2016 में से 2018 को माइनस करेंगे -2 आएगा, 18 में से 17 को माइनस करेंगे -1 आएगा, 18 में से 18 को माइनस करेंगे 0,
19 में से 18 को माइनस करेंगे 1 और 20 में से 18 को माइनस करेंगे आ जाएगा 2। अब अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें कैलकुलेट करना होता है एक्स स्क्वायर यानी कि इन सभी का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 और 2 का स्क्वायर 4। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें कैलकुलेट करना होता है x इंटू वाई, यानी कि y का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो 3 इंटू -2 कितना होगा -6, 6 इंटू -1 -6, 9 इंटू 0 0, 16 इंटू 1 16, 24 इंटू 2 48। अब देखिए इन सभी का मैं टोटल करता हूँ, तो समीशन ऑफ y इज इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा, 6 4 10 9 19, 19 और 6 25 और 3 28, कैरी आ गया 2, 3 और 2 5, इसका टोटल आ गया 58। इसका टोटल कर लेंगे, समीशन ऑफ x 0, समीशन ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 5 और 5 10। इसका हम टोटल करेंगे, 48 और 16 कितना होगा 64, 64 में से हमें 12 को करना है माइनस, तो आ जाएगा 52। तो समीशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 52। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब आइए हम ए और बी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से ए कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, समीशन ऑफ वाई डिवाइड बाई एन, और बी का फॉर्मूला क्या होगा, समीशन ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। समीशन ऑफ वाई कितना आया 58, और एन हमें कितना गिवन है 1 2 3 4 5। इसको 5 से कर लेंगे डिवाइड, तो आ जाएगा 11.6 इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स वाई कितना है 52, और एक्स स्क्वायर कितना है 10, इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 5.2। यानी कि ए और बी हमने कैलकुलेट कर लिया। और ट्रेंड लाइन इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये ट्रेंड लाइन इक्वेशन होता है। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, डिराइव द स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ द लीस्ट स्क्वायर मेथड ऑफ द रूरल इंडियंस। तो यानी कि यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, ए कितना कैलकुलेट किया 11.6 प्लस बी कितना है 5.2 इंटू एक्स। तो ये देखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। स्टूडेंट अर्बन के डाटा में मैंने यहाँ पे 19 लिखा हुआ था, लेकिन एक्चुअल में जो नंबर दिया हुआ है वो 9 दिया हुआ है। तो देखिए सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, फॉर द अर्बन इंडियंस, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन गिवन था सेकंड पार्ट में भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस डिफरेंस उसने यहाँ पे अर्बन इंडियंस का पूछ दिया हमसे। देखिए रूरल इंडियंस को हमने यहाँ पे वाई एजूम किया था, तो अर्बन इंडियंस को मैं जेड एजूम कर लेता हूँ, इसको मैं जेड एजूम कर लेता हूँ। और जो डाटा यानी कि जो एक्स हमने यहाँ से रूरल इंडियंस के लिए निकाला है, सेम यहाँ पर अर्बन इंडियंस के लिए होगा। तो एक्स तो यहाँ से बिल्कुल सेम आएगा, -2 -1 0 1 और 2, और इसका एक्स स्क्वायर भी सेम होगा 4 1 0 1 और 4। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे x को z से, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किसको किया था x को y से, इसको इससे मल्टीप्लाई किया था, इसमें हमें मल्टीप्लाई किसको करना है z को x के साथ। तो 9 को -2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे -18, 18 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -18, 21 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 29 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 29, 38 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 76। अब इसका हम टोटल करेंगे, तो समीशन ऑफ z इज इक्वल टू 9 8 17 18, 18 19 27 और 8 35 का 5, कैरी आ गया 3, 3 2 5, 5 2 7 1 8 और 3 11, इसका टोटल 115 आ गया। और समीशन ऑफ x यहाँ से आ जाएगा 0, और इसका टोटल होगा समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10, और इसका टोटल होगा समीशन ऑफ एक्स जेड इज इक्वल टू, इसका टोटल कर लेते हैं 9 6 15 का 5, कैरी आ गया 1, और 7 2 9 1 10, 105 में से 36 हमें करना है माइनस, 15 में से 6 गया 9, 9 में से 3 गया 6, 69 आ गया यहाँ से।
इसका टोटल आ गया 69 और इसको मैं हटा देता हूँ। अब वापस से क्या करेंगे, ए और बी कैलकुलेट करेंगे। तो इधर हम कैलकुलेट करने लग रहे हैं अर्बन का। तो ए का फॉर्मूला क्या होगा, समीशन ऑफ जेड डिवाइड बाई एन, और बी का फॉर्मूला क्या होगा, समीशन ऑफ एक्स जेड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन ऑफ जेड कितना कैलकुलेट किया हमने 115, और एन कितना गिवन है 5, इसको डिवाइड कर लेंगे, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स जेड हमने 69 कैलकुलेट किया और एक्स स्क्वायर हमने 10 कैलकुलेट किया, तो यहाँ से आ जाएगा 6.9। तो वापस से ट्रेंड लाइन इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो y इज इक्वल टू ए हमने कितना कैलकुलेट किया 23 और b हमने कैलकुलेट किया 6.9 इंटू एक्स। तो ये देखिए हमने सेकेंड पार्ट कैलकुलेट कर लिया। अब थर्ड पार्ट में क्या बोला हुआ है, व्हाट इज़ फॉरकास्ट फॉर द ईयर्स 2021 फॉर द अर्बन ग्रुप यूजिंग द ट्रेंड इक्वेशंस। तो देखिए यहाँ से हमें थर्ड इक्वेशन में सबसे पहले x कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो किस साल से हमें कंपैरिजन करने के लिए कह रहा है, 2021 से। तो 2021 माइनस क्या करेंगे 2018, तो यहाँ से कितना आ गया 3। अर्बन का इक्वेशन क्या है ये, तो y इज इक्वल टू 23 प्लस 6.9x। तो y इज इक्वल टू 23 प्लस 6.9 इंटू 3। तो y इज इक्वल टू 23 प्लस 9 या 27, कैरी आ गया 2, 6 या 18 2 20। तो y इज इक्वल टू आ गया 43.7। और उसने हमसे फोर्थ पार्ट में क्या पूछ दिया, कह रहा है कि व्हाट इज़ फॉरकास्ट फॉर द ईयर 2021 फॉर द रूरल ग्रुप। अब उसने रूरल ग्रुप का भी पूछ दिया। तो इसमें भी देखिए 2021 से ही कंपैरिजन कर रहा है, तो x इसमें भी कितना आ जाएगा 3। और रूरल ग्रुप का इक्वेशन क्या है 11.6 प्लस 5.2 इंटू एक्स। तो 11.6 प्लस 5.2 इंटू एक्स कितना है 3। 11.6 प्लस 3 दूनी 6, 5 दिया 15, तो 6 दूनी 12 और 5 एक 6 और एक 7 और 2, 27.2 आ गया। तो ये था स्टूडेंट टाइम सीरीज के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस वीडियो में हमने कंसीडर कर लिया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलता हूँ किसी और चैप्टर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।